ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 10वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि यदि आप अपने मन और बुद्धि को मुझ में नहीं लगा सकते, नंबर 1, नंबर 2, अभ्यास योग के द्वारा यदि मुझको प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं कर सकते, तब तुमको क्या करना है। ही इज गिविंग थर्ड ऑप्शन टू अस। तो कह रहे हैं अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम अभ्यास योग के द्वारा भी असमर्थ हो, अभ्यास योग का पालन करने में असमर्थ हो, अभ्यास योग का मतलब क्या, भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करना, यदि तुम इसमें असमर्थ हो तो क्या करना है, मत कर्म परमो भव, मत कर्म परमो भव, यानी मेरे लिए ही कर्म करो। मत कर्म, मेरे कर्म करो, मेरे कर्म के परायण हो जाओ, भगवान के कर्म। मत कर्म का मतलब है भगवदीय कर्म। भगवदीय कर्म का मतलब है भगवान का मंदिर मार्जन करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य किया जाता है, मत कर्म, भगवदीय कर्म। तो इन सभी कर्मों के परायण हो जाओ। यहां पर भगवान अपने परायण ना होने के बदले कर्म के परायण होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उनका कर्म में आग्रह होता है ना। देखिए, इस बात को सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा। एक तो होता है हम भगवान के परायण हो जाएं, इसके लिए तो भगवान ने कहा 11वें अध्याय में मत परमः, मेरे परायण हो जाओ। लेकिन भगवान के परायण तो हम तब होंगे ना जब भगवान में हमको बहुत अधिक श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तभी तो भगवान के परायण हुआ जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, भगवान में श्रद्धा तो रखते हैं, थोड़ी बहुत श्रद्धा रखते हैं, लेकिन उनकी अधिक श्रद्धा होती है कर्म करने में। तो अब वो कह रहे हैं मत कर्म परमो भव, मेरे कर्म जो हैं भगवदीय कर्म। भगवदीय कर्म क्या है, जैसे हम लोगों ने श्रवण किया है, अनेक प्रकार के भगवदीय कर्म हैं। मंदिर बनवाना, तुलसी का बगीचा लगवाना, फूलों का बगीचा लगवाना भगवान की सेवा के लिए, भगवान के भक्तों के लिए प्रसाद का अरेंजमेंट करना, तो पुष्प वाटिका इत्यादि, भगवान की मूर्ति की स्थापना करवाना, ये सब कर्म हैं। तो ये जो कर्म किए जा रहे हैं ये है मत कर्म। तो मत कर्म परमो भव, भगवदीय कर्म के परायण हो जाओ, मतलब ये कर्म करो। मदर्थम अपि कर्माणि, तो ये कर्म क्या होंगे, मदर्थम अपि, ये मेरी प्रसन्नता के लिए होंगे, मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होंगे। मदर्थम, ये मेरे लिए किए जा रहे हैं। तो इसको करते हुए भी कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, तुमको सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहां पर हम मत परह और मत कर्म परह, इन दोनों का डिफरेंस, जो सूक्ष्म सा अंतर है, उसको हम समझ लिए हैं। एक तो है भगवान के परायण होना और एक है भगवदीय कर्मों के परायण होना।
तो जो कर्मों में आग्रह है, कर्म में जिनकी राजसिक प्रवृत्ति है, वो उनके लिए कहा गया है मत कर्म परमो भव, क्योंकि वो अपने बुद्धि को, मन को अभ्यास वगैरह नहीं कर सकते। ना तो भगवान को बुद्धि समर्पित कर सकते हैं, ना मन, और ना ही वो अभ्यास कर सकते हैं भक्ति योग का। तब कह रहे हैं ठीक है, अब तुम मेरे लिए जो भगवदीय कर्म है उनको करो, उनके परायण हो जाए, मतलब उन्हीं का आश्रय लो। तो अब उनका आश्रय लेने से क्या होगा? उनका आश्रय लेने से भगवान का स्मरण होता रहेगा। हमें भगवान के लिए मंदिर बनवाना है, भगवान के लिए विग्रह स्थापना करानी है, भगवान के लिए बगीचा बनवाना है, जमीन खरीदनी है, पौधे लगवाने हैं, सारा अरेंजमेंट करना है, ये सब कर्म है। तो इससे भगवान का स्मरण स्वतः हो जाएगा। वो स्मरण कर नहीं रहे हैं, जबकि अभ्यास योग में तो स्मरण किया जा रहा था, चिंतन किया जा रहा था भगवान के रूप का, भगवान के नाम का, भगवान की लीलाओं का। लेकिन यहां पर सेपरेटली किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है भगवान के रूप और नाम का चिंतन करने के लिए। लेकिन जब भगवान के मंदिर बनवाने की बात होगी तो भगवान का स्मरण होगा ही होगा, क्योंकि जो भी कर्म जिसके लिए भी किया जाता है उसका स्मरण होता ही होता है। जो लोग कहते हैं कि हमको कर्म करते हुए भगवान का विस्मरण हो जाता है, तो वो इसलिए हो जाता है कि वो कर्म अपने लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मान सम्मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, या उनको किसी प्रकार का कोई लाभ होने होगा उसके लिए कर रहे हैं, तब भगवान का विस्मरण होगा। जैसे यदि हम अपने पुत्र के लिए भोजन बना रहे हैं तो क्या पुत्र का विस्मरण हो सकता है? हमें हमेशा ये याद होगा कि हमारे पुत्र को, हमारे बेटे को क्या चीज खाने में अच्छी लगती है, तब वही तो बनाएंगे हम लोग। तो विस्मरण कहाँ हुआ उसका? हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भोजन का उद्देश्य पुत्र को खिलाना है तो जिस उद्देश्य से कर्म किया जा रहा है उस उद्देश्य का विस्मरण हो ही नहीं सकता। यह सिद्धांतिक बात है। अब यहां पर कह रहे हैं कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। कुर्वन् माने करते करते, धीरे 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 धीरे, जब उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा भगवत स्मरण से, जब निष्कामता आ जाएगी उनके हृदय के अंदर, क्योंकि अभी तो कामना भी साथ में भरी होगी। भगवान का मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अपनी भी तो स्वार्थ की कामनाएं हैं। हमारा नाम लिखा जाएगा, लोग हमको पहचानेंगे, हमने इतना दान दिया है, ये सारी वासनाएं होती हैं, नेचुरल है। लेकिन क्या होगा? धीरे धीरे करते 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 फिर निष्कामता आ जाएगी। तो सिद्धिम अवाप्स्यसि, सिद्धि का मतलब हो गया यहां पर कि भगवान के प्रति समर्पण करने की भावना जागृत हो जाएगी। और जब पुनः पुनः वही भावना हमारी जागृत होती रहेगी तो मन और बुद्धि का भी समर्पण होता चला जाएगा। इस प्रकार कर्म रूपी बहिरंग साधन से मन और बुद्धि का समर्पण रूपी अंतरंग साधन में प्रवेश हो जाएगा हमारा। कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, अवाप्स्यसि माने प्राप्त होना। सभी कर्मों को भगवान के लिए करना, इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य यह है कि हमारी जितनी समझ है, हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं, जितनी सामर्थ्य है, जितनी रिसोर्सेज हैं, सामग्रियां हैं, जितना समय है, समझ, सामग्री, सामर्थ्य और समान, जितना कुछ है ये भगवान के लिए लगा देना। सामग्री और समान तो एक ही बात हो गए, तो तीन ही बातें हो गई। जितना समझ है, जितना सामग्री है, हां सामग्री अलग है, सामर्थ्य है और समय है, चार चीजें हुई। दोबारा से श्रवण करें, समझ, सामग्री, सामर्थ्य और समय। जब इन चारों को भगवान के लिए लगा दिया जाएगा तो इन चारों के अतिरिक्त हमारे पास क्या है? और कुछ भी नहीं है। भगवान इससे अधिक हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। भगवान तो वास्तव में बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं रखते हैं। जब हम इन चारों वस्तुओं को भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं तो भगवान की कृपा का अनुभव होगा ही होगा।
कोई कारण नहीं है कि भगवान की कृपा का अनुभव ना हो। निष्कपट भाव से जब ये चीजों को भगवान की सेवा में लगाया जाएगा। भगवान यदि हम सोचें कि किसी साधन विशेष से प्रसन्न हो जाएंगे, हमने अमुक अमुक साधन किया, हमने निर्जला एकादशी के व्रत किए 10 साल तक, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हमने 3 लाख मालाएं की प्रतिदिन, तो भगवान 3 लाख नाम लिए, भगवान का 3 लाख बार नाम लिया प्रतिदिन, तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? साधन विशेष से प्रसन्न नहीं होते भगवान। वे ये देखते हैं कि इन साधनों में इन चारों वस्तुओं का कितना उपयोग किया जा रहा है। यदि इनमें से हमने कुछ अपने लिए बचा के रख लिया तो ये बेईमानी हो जाएगी। हमारा जितना समय वो भगवान के लिए, हमारी जितनी समझ वो भी भगवान के लिए। दुनियादारी के लिए, व्यवहार के लिए जितनी समझ की आवश्यकता है उतनी ठीक है, ज्यादा समझदार बनने की आवश्यकता नहीं है। संसार के अंदर लोग हमको संसार में बहुत समझदार कहें, बहुत अकलमंद कहें, बहुत बुद्धिमान कहें, इसकी कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जितनी भी समझ है, जितनी भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बुद्धि है, उसको भगवान की सेवा में लगा दो। मतलब तत्व ज्ञान को अर्जित करने में लगा दो, अपने स्वरूप को पहचानने में, भगवत स्वरूप को पहचानने में लगा दो। भगवान कहेंगे कि मैंने इसको जितनी बुद्धि दी थी उतनी तो इसने लगा दी मेरे लिए, अब क्या बचा इसके पास? मैंने जितनी रिसोर्सेज दी थी इसको वो भी लगा दी इसने। अपनी पूरी कैपेसिटी से कर रहा है भजन, सामर्थ्य, जितनी सामर्थ्य है। मान लीजिए हमारा 4 घंटे सोने में काम चल जाता है, तो हम 4 घंटे सोएंगे, बाकी समय भजन करेंगे। 6 घंटे में काम चल जाता है तो 6 घंटे सोएंगे, सामर्थ्य के अनुसार। तो जितनी सामर्थ्य है वो सब लगा दी जाएगी। यदि अपने लिए कुछ नहीं रोकना है, इसी को कहेंगे हम मत कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि, सभी कर्मों को मेरे लिए करना। मदर्थ का एक विशेष अर्थ भी है, हम लोगों ने पहले श्रवण किया। जो कर्म आरंभ से ही भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। ये नहीं कि कर्म करते समय अथवा कर्म करने के बाद हमारे मन में ये विचार आए कि नहीं अब इसको भगवान के समर्पित कर दिया जाए, ऐसा नहीं। जो कार्य शुरू कर रहे हैं जब, इसीलिए मंगलाचरण किया जाता है, इसलिए गुरु वंदना की जाती है। कोई भी नया काम आरंभ करने से पहले वैष्णव लोग मंगलाचरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, जय जय का जय ध्वनि देते हैं। जय ध्वनि देने का मतलब ही यही है कि हमने आपका स्मरण किया है, अब आपकी शक्ति से हम आपकी सेवा में अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी कर पाएंगे वो आपको समर्पित है। यही है मदर्थम अपि कुर्माणि। यदि फॉर्मली हम उसको कोई श्लोक बोल के नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, भगवान का एक बार स्मरण कर लेना, उनके नाम का उच्चारण कर लेना ही भगवान का स्मरण है। भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा, वही मंगलाचरण हो जाएगा। भगवान के लिए ये नहीं कि हमको कोई श्लोक ही याद करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। अब याद कर ले तो बहुत ही अच्छा है, छोटा सा श्लोक है। तो यहां पर यदि देखें हम कि कर्म और अभ्यास योग, ये 2 बातें हुई। इससे पहले श्लोक में अभ्यास योग की बात की। उस अभ्यास योग के विकल्प के रूप में भगवान ने यहां पर मत कर्म के लिए कहा, भगवदीय कर्म करने के लिए कहा। तो यदि हम विचार करें तो इनमें से कौन सा सुगम है? अभ्यास योग से कर्म करना सुगम है भगवान के लिए। इसके 2 कारण हैं। अभ्यास योग अंतःकरण की क्रिया है, उसमें मन का होना आवश्यक है, और कर्म बाहरी इंद्रियों की चेष्टा है, इनके ऊपर हमारा ज्यादा कंट्रोल है और हमको इनको करने का अभ्यास भी पड़ा हुआ है। हम अभी तक
संसार के लिए, तो सारे कर्म करते रहे हैं, सारी चेष्टाएं बस संसार के लिए हैं, अभ्यास है हमें इसका। कोई नया काम तो करना नहीं है। भगवदीय कर्म का मतलब है वही कर्म जो हम संसार के उद्देश्य से कर रहे थे, भगवान के उद्देश्य से करेंगे। कर्म तो होते ही रहते हैं, उनका तो स्वभाव पड़ा हुआ है हमारे को, केवल उद्देश्य परिवर्तित करना है, उद्देश्य को बदलना है। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंध जाता है। कर्मणा बध्यते जंतु कहा गया है, कर्मणा बध्यते जंतु। यहां पर मनुष्य को जंतु कह दिया, वास्तव में जंतु नहीं है, यहां मनुष्य होना चाहिए, क्योंकि जंतु का मतलब पशु पक्षी तो नहीं बंधते हैं कर्म के द्वारा, मनुष्य ही बंधता है। लेकिन जो बंधने वाला मनुष्य है उसको जंतु की संज्ञा दे दी गई, भगवान ने अपशब्द बोल दिए उसको। जंतवः, एक 5वें अध्याय में भी भगवान ने एक जगह पर जंतवः कहा है। ये गाली है ये, कि जो व्यक्ति कर्मों के द्वारा बंध रहा है वो जंतु के समान है। जंतु जैसे जानवर होते हैं, तो जानवर को बांधा जाता है ना, तभी वो ठीक चलता है। यदि उसको बांधेंगे नहीं तो वो मनमानी करता है। उसी प्रकार से यहां पर भगवान ने जंतु कह दिया। 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये देखेंगे तो क्या कह रहे हैं, अज्ञानेना वृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः। अज्ञान के द्वारा जिसका ज्ञान ढका हुआ है, आवृत है, ऐसा मोहित हुआ वह पुरुष, वो मोहित हो जाता है। कौन? जंतवः। उसको मनुष्य कहा है, जंतवः को, जंतु का मतलब है अपना मनुष्य है। तो उसी से अज्ञानी पुरुष जो हैं वो मोहित हो जाते हैं। तेन मुह्यंति जंतवः। तो जो अज्ञान के द्वारा मोहित है उसको जंतु की संज्ञा दी है भगवान ने। और यहां पर कह रहे हैं कर्मणा बध्यते जंतु, जबकि भगवान का उद्देश्य अगर है, भगवान की प्रसन्नता का उद्देश्य है, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। 9वें अध्याय में भगवान 27वें श्लोक में डिक्लेयर कराए हैं, घोषणा की है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी हवन करता है, दान देता है, तपस्या करता है, एवरीथिंग तत्कुरुष्व मदर्पणम, मुझे अर्पण कर। तो जो इस प्रकार से करता है उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पर भगवान ने हमको 8, 9 और 10 इन 3 श्लोकों में 3 ऑप्शंस दिए। नंबर 1 मन और बुद्धि का समर्पण। हम लोग बार बार इसको रिवाइज कर रहे हैं इसलिए कि हमारे अच्छी तरह से हम लोगों को दिमाग में बैठ जाए। ये प्रोसीजर है, हमें देखना है हम कहां फिट हो रहे हैं, कौन से ब्रैकेट में। मन और बुद्धि का समर्पण पहले में। दूसरे में अभ्यास योग का पालन करते हुए, नहीं, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करते हुए अभ्यास योग का पालन। अभ्यास योग का पालन मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करना। तीसरा, यदि अभ्यास योग नहीं किया जा रहा है तो भी भगवत प्राप्ति की इच्छा करते हुए, भगवत प्राप्ति की इच्छा जो है वो कॉमन है, कॉमन टू ऑल, भगवत प्राप्ति की इच्छा करते हुए भगवान के लिए भगवतीय कर्म को करना। मदर्थम, भगवान की प्रसन्नता के लिए मत कर्म, भगवदीय कर्म को करना। ये तीसरा ऑप्शन है। ये उनके लिए है जो स्मरण नहीं कर सकते, जो अभ्यास नहीं कर सकते, जिनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, ज्यादा देर तक एक स्थान पर बैठ नहीं सकते, माला नहीं घुमा सकते। अभ्यास में तो माला घुमानी पड़ती है, बैठकर संख्या पूर्वक नाम गान, नति भी संख्या पूर्वक नाम गान करना है, यही अभ्यास। अब भगवान चौथा ऑप्शन दे रहे हैं, अंतिम ऑप्शन 11वां श्लोक, उसका हम श्रवण करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो भगवान यहां 4 श्लोकों में बताए हैं। अथे तप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अथ का माने यदि, उन तीनों को भी यदि तुम नहीं कर पा रहे हो,
यहां पर थोड़ा सा विषय भी परिवर्तन हो रहा है। अथ का मतलब होता है जब प्रसंग थोड़ा सा बदलता है तब अथ का प्रयोग किया जाता है। अथ अथा तो तत्व जिज्ञासा, तो अथ के कई सारे अर्थ हैं। अब यहां पर प्रसंग भी बदल रहा है क्योंकि अभी तक भक्ति का प्रसंग चल रहा था, अब यहां पर अलग तरीके का प्रसंग है, इसलिए अथ बोल दिया भगवान। अथ एतत, एतत अपि, एतत माने ये अभी जो मैंने तुमको बताए तीनों, भगवान के लिए तीनों नहीं, इससे पहला वाला। एतत माने जो इससे पहला वाला, मतलब भगवदीय कर्म को करना भगवान की प्रसन्नता के लिए। यदि इसको भी, अपि माने भी, अशक्तो असि, अशक्त है, असमर्थ हो अगर, तो कैसे किया जाना चाहिए वो कर्म? मद योगम आश्रितः, मद योगम, मेरे आश्रित होकर, मेरे आश्रित होकर यदि तुम कर्म करने में असमर्थ हो, भगवान का आश्रय नहीं है अब, तो अब भक्ति की बात नहीं है। तो चौथे ऑप्शन में आप ये देख लीजिएगा कि उस व्यक्ति की भगवान में श्रद्धा नहीं है, क्योंकि उसने भगवान का आश्रय नहीं लिया है, भगवान की प्रसन्नता वो जानता ही नहीं है, कुछ भी भगवान को ही नहीं जानता है। तब क्या करना है? ऐसे व्यक्ति के लिए भी देखिए भगवान की करुणा, उसके लिए भी भगवान ने एक चौथा उपाय बताया है, चौथी व्यवस्था की है। सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्मों का, कर्मों के फल का त्याग करो। और कैसे करना है त्याग कैसे करना है? ततः कुरु यतात्मवान, कंडीशन से अप्लाई। फलों का त्याग करते हुए भगवान ने कंडीशन से अप्लाई का एक स्टार लगा दिया, यतात्मवान। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, एक एक शब्द बड़ा कीमती शब्द है भगवान का। भगवत गीता में एक एक शब्द बिल्कुल परफेक्ट जगह पर रखा हुआ है, और होगा क्यों नहीं, स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। एक एक शब्द बहुमूल्य मणि की तरह से पिढ़ोया हुआ है, मणियों की तरीके से। जैसे अगर एक हार है, उसमें अगर मणियों में कुछ छोटी कोई बड़ी हो जाएगी या गलत तरीके से पिरो जाएगी तो हार की शोभा नहीं बनेगी। उसी प्रकार से यहां पर एक एक शब्द मणि के स्वरूप है, परफेक्टली इट हैज बीन पुट इनटू द गार्लैंड। भगवान ने बनाया है ना, ये भगवान का श्लोक है, भगवान के मुख से निकला हुआ है। सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यहां भगवान ने कंडीशन लगा दी, कैसे करना है? यतात्मवान बनकर। यत माने वश में करना, आत्मा का अर्थ है मन और इंद्रियां। अपने मन और इंद्रियों को वश में कर सभी कर्मों के फल के अंदर आसक्ति का त्याग करना है। कर्म फल त्यागम, फल का त्याग नहीं करना है, फल के अंदर आसक्ति का त्याग करना है। और आसक्ति का त्याग होगा कब? जब हमारा मन और इंद्रियां वश में है। बिना मन और इंद्रियों के वश में हुए हमको संसार के भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति का त्याग कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इसीलिए भगवान ने कह दिया यतात्मवान। कभी हम सोचे कि हम फल की इच्छा का त्याग नहीं कर देते हैं, चलो भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में भी कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा फल में अधिकार ही नहीं है। फल में अधिकार का मतलब यही था कि फल के अंदर तू आसक्ति मत रखना। तो इसके पूर्व के श्लोक में भगवान ने कहा कि सारे कर्मों के मेरे लिए ही कर। तो क्या मतलब इसका यह हुआ कि हम अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए कुछ भी नहीं करें? अब यह तो बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। तो उसके लिए यहां कह रहे हैं कि ठीक है, जो कर रहे हो तुम करते रहो, लेकिन स्वार्थ को छोड़ दो, स्वार्थ अपना मत रखो। तुमको जो उस कर्म का फल मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। यदि मैंने 1 महीने नौकरी की है तो मुझे 1 महीने की सैलरी मिलने का तो अधिकार है ना। क्या कोई भी व्यक्ति मेरी उस 1 महीने की जो सैलरी है उसको रोक सकता है? नहीं रोक सकता, वो तो मिलेगी। तो उसके लिए व्यग्रता क्यों, उसके लिए आग्रह क्यों?
तो कह रहे हैं कि जो तुम कर मर रहे हो ना वही करते रहो, मगर उसमें आग्रह मत रखो फल में। भगवान की सेवा नहीं कर सकते ना, कोई बात नहीं है, कम से कम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण तो मत करो, इतना तो कर सकते हो। चलो इतना ही करो, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण मत करो। और यदि तुमने भगवान के अंदर अपनी मन बुद्धि लगा दी तो बेड़ा ही पार हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि ये मन बुद्धि तो हमें भगवान से दूर करते हैं। मनुष्य वहां नहीं रहता जहां उसका शरीर है, बल्कि वहां रहता है जहां उसका मन है। मनुष्य हाड़ मांस और चमड़े का बना हुआ नहीं है, दिखता तो है ऐसा लेकिन है नहीं, मन का बना हुआ है मनुष्य, इसीलिए उसको मनुष्य कहा जाता है। मन से बना है मनुष्य। जिसका जैसा अंतःकरण है वो वैसा ही है वास्तव में। 17वें अध्याय में भगवान तीसरे श्लोक में बताएंगे, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सः। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सर्वस्य माने सभी प्राणियों की, सभी मनुष्यों की जो श्रद्धा है वो कैसी होती है? सत्व के अनुरूप, उनके सत्व के अनुसार। सत्व का मतलब है अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। यदि अंतःकरण सात्विक है तो उनकी श्रद्धा सात्विक होगी, यदि राजसिक है तो राजसिक होगी, तामसिक है तो तामसिक होगी, और मिक्सचर है तो मिक्सचर होगी। श्रद्धामयो अयम पुरुषो, अयम पुरुषो, ये जो पुरुष है जिसको भगवान इंडिकेट कर रहे हैं, ये पुरुष कैसा? श्रद्धामय है, अर्थात केवल श्रद्धा ही श्रद्धा है और कुछ है ही नहीं इसमें। श्रद्धा से ओतप्रोत है, मयम, श्रद्धामयो। जैसे एक भूमि होती है, जब भूमि के ऊपर बहुत सारा जल पड़ा होता है, बारिश हो जाती है तो सब कुछ डूब जाता है, तो हम कहते हैं कि भूमि जलमय हो गई। जलमय, भूमि तो है नीचे लेकिन दिख नहीं रही है, ऊपर सारा जल ही जल है। तो भूमि का अस्तित्व है लेकिन उसको बोलते हैं भूमि जलमय हो गई। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य है ये क्या है? श्रद्धामय है, मतलब श्रद्धा से लबालब भरा हुआ है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस ब्रह्मांड में जो श्रद्धामय ना हो, श्रद्धा से भरा हुआ ना हो। अब वो अलग बात है कि श्रद्धा कौन सी क्वालिटी की है। 3 प्रकार की श्रद्धा भगवान बताएंगे आगे, सात्विक, राजसिक, तामसिक। यो यत् श्रद्धा से एव सः, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा ही वो स्वयं। तो 3 कैटेगरीज हैं हमारी, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जैसी श्रद्धा है वैसा मनुष्य है, क्योंकि श्रद्धा से ओतप्रोत है, भरा हुआ है। तो वास्तव में ये रहस्य है एक, कि हमारा चित्त जहां पर है, यच्चित्तास् तन्मयो मर्त्यः गुह्यम एतत् सनातनम। यच्चित्ताः तन्मयो मर्त्य, मर्त्य माने मनुष्य। इस मनुष्य का चित्त जिसमें तन्मय है किसी भी वस्तु में, गुह्यम एतत् सनातनम, तो जिसमें तन्मय है वही वो है। यही एक सनातन रहस्य है। अर्थात हमारा मन यदि अमेरिका में है तो हम समझिए अमेरिका में ही है, हम इंडिया में नहीं है। और हमारा मन अगर इंडिया में, अमेरिका में रहते हुए भी इंडिया में है तो हम इंडिया में ही हैं, अमेरिका में रहते हुए भी। यो यत् श्रद्धा एव सः यच्चित्तास् तन्मयो मर्त्यः गुह्यम एतत् सनातनम। यदि भगवान में मन लगा है तो हम समझिए भगवान में ही हैं, और संसार में मन लगा है तो संसार में है। मन ही मनुष्य का जीवन है। इसलिए भगवान ने कहा कि यदि तुम मेरे साथ पक्की तौर से रहना चाहते हो, युक्त होकर रहना चाहते हो, मुझसे, मुझ में रहना चाहते हो, तो अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दो। ये प्रथम श्रेणी के भक्तों की बात है जो भगवान ने 8वें श्लोक में कही थी।
तो हम लोग इसी विषय में और चर्चा करेंगे आगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो